May I come in, sir? Yes, come in. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon. Take your seat. बैठ जाए. Thank you, sir. अनिरुद्ध कुमार, Yes, sir. कुछ अपने विषय में बताएं हमें. सर मैं बिहार के जहानाबाद ज़िले का रहने वाला हूँ और मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बीटेक किया है. वर्तमान समय में मैं गाजियाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पद पर कार्यरत हूँ. अनिरुद्ध, यस सर. फिलहाल आप कमर्शियल टैक्स ऑफिसर हैं. यस सर. कैसा लग रहा है आपको ये काम? सर काफ़ी अच्छा लगता है. सर मान लीजिए कि मैं आपके क्षेत्र के किसी रेस्टोरेंट में जाकर एक 500 रुपये का कुछ भोजन करता हूँ और मैं उसके लिए टैक्स देता हूँ. क्या मेरे पास तत्काल या एक सप्ताह में ये जानने का तरीका है कि मेरे द्वारा जमा किया गया टैक्स सरकार तक पहुँचा या नहीं? सर अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि तो फिर अभी फेक बिल बनेंगे. नहीं सर, फेक बिल बैट में पहले सिस्टम ज़्यादा था. इस जीएसटी में चीज़ें कम हो जाएंगी क्योंकि बैट इसका कारण था सर, क्योंकि पहले बैट में हम अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में बटे हुए थे. हरियाणा में किसी चीज़ पे टैक्स लगता था, उत्तर प्रदेश में उस चीज़ पे टैक्स नहीं लगता था. तो जिसके कारण एक स्टेट में प्रोडक्शन होता था वो दूसरे स्टेट में बिना रजिस्टर्ड हुए वो सिल्क होने को आ जाता था. तो पहले जैसे चीज़ें होती थी कि हमें प्रोडक्ट बिना जैसे कई बार व्यापारी करते थे कि आप बिल मत लीजिए, हम आपको सस्ते में या बिना टैक्स लगाए दे देंगे. तो वो पहले वाले सिस्टम होता था क्योंकि वो एक चेन सिस्टम बना हुआ था. तो मैन्युफैक्चरर के स्तर से ही वो प्रक्रिया चलती थी. लेकिन क्योंकि उनको टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाता था. लेकिन अब जीएसटी में प्रक्रिया नहीं हो पाएगी. जीएसटी में चूंकि उनको टैक्स क्रेडिट मिल पाएगा तो उनके लिए इंसेंटिव खत्म हो जाएगा कि मतलब अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट को वहां से भेजें, क्योंकि ऑटोमेटिक वो चेन सिस्टम है. तो जब तक मैन्युफैक्चरर अगर उस तरीके के प्रोडक्ट अनरजिस्टर्ड नहीं भेजेगा तब तक वो नीचे के स्तर पे आपको अनरजिस्टर्ड नहीं बेच सकते, क्योंकि वहां पे फिर उनको टैक्स क्रेडिट नहीं मिल पाएगा. लेकिन अभी भी इस बात की कोई तरीका नहीं कि मैं जान सकूं कि मेरा जमा किया गया कर खजाने में जमा हुआ कि नहीं. नहीं सर, बिल्कुल. चूंकि हम लोग मंथली वो रिटर्न उनके द्वारा फाइल किया जाता है, तो अब 5-6 दिन में तो हम नहीं पता कर सकते हैं कि हमारे द्वारा जमा किया गया टैक्स, क्योंकि वो रिटर्न जब फाइल करेंगे डिपार्टमेंट में अभी. लेकिन ऐसी भी व्यवस्था नहीं है कि हमें जान पाएं कि हमारे द्वारा जमा किया गया टैक्स उन्होंने फाइल किया है कि नहीं, रिटर्न दिखाया है कि नहीं. लेकिन मुझे लगता है समय के साथ ये व्यवस्थाएं ज़्यादा आएंगी, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी तो हम देख पाएंगे. इस देश के विकास में सबसे बड़ा बाधक कोई राज्य है तो बिहार राज्य है वो. यस. और बिहार राज्य को अगर इस देश से बाहर कर दिया जाए तो इसकी प्रगति जो है और बढ़ जाएगी. आप इस व्यू से सहमत हैं? नहीं सर, मैं इस व्यू से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बिहार ही वो क्षेत्र रहा है जहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय सभ्यता का उदय हुआ है. जो प्राचीन जो ऐतिहासिक विरासत रही है भारत की, उसमें बिहार का सबसे प्रमुख योगदान है. और आज अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बिहार को पिछड़ा बनाने में केवल बिहार का ही रोल नहीं है, सेंटर का भी उतना ही रोल है और अन्य जो स्टेक होल्डर है उनका भी उतना ही रोल है जितना बिहार का है. बिहार पिछड़ा है. बीमारू राज्यों में से एक बिहार को कहा गया था एक ज़माने में. तो आपने कहा कि एक बिहार का एक इतिहास रहा है, बड़ी बड़ी महान हस्तियां वहाँ पर रही हैं. बिल्कुल. और आज ये स्थिति आ गई है. तो कभी आपने इस पर सोचा है या इस पर कोई अध्ययन किया है कि किन कारणों से बिहार पिछड़ गया? यस सर. सर बिहार बिहार के पिछड़ने के कई कारण रहे. बिफोर इंडिपेंडेंस अगर हम देखेंगे तो जो लैंड सिस्टम हमारे यहाँ पे था, खास करके जो जमींदारी व्यवस्था थी, उसमें बिहार पिछड़ता गया. उसके कारण आप क्या कहते? कुमार साहब, आपने दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज को 12 और 13 नंबर पे रखा है क्रमशः. बिल्कुल. और ये दोनों ग्रुप बी सर्विस है. बाकी आप ग्रुप पे ए सर्विसेज भी रख सकते थे. तो क्या क्राइटेरिया था आपके दिमाग में जब आपने सर्विस प्रेफरेंस इंडिकेट किया? सर ऐसा कोई क्राइटेरिया मैंने दिमाग में नहीं बनाया था. लोगों ने जैसा, चूंकि कुछ सर्विसेज के बारे में मुझे पता था तो उस हिसाब से मैंने फिल किया शुरुआत के सर्विसेज. बाकी के बारे में मुझे नहीं पता था, तो जैसा मैंने अपने दोस्तों से पूछा और लोगों ने जैसा फिल किया तो मैंने उस क्रम में भरा. बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो मतलब आपने ऑटोनोमसली इसको नहीं फिल किया, किसी न किसी से आपने सलाह मशवरा किया और उनके मतलब प्रेफरेंस को ध्यान में रख के अपना प्रेफरेंस आपने इंडिकेट किया? सर इसका एक बड़ा कारण है कि
हो सकता है कि जो नीचे के अगर और भी ग्रुप पे सर्विसेज हैं, अगर वो मुझे मिलेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं यूपी में रहना पसंद करूंगा। तो आप नॉट ऑप्टेड भर देते अगर आपको पहले से ही था, तो मतलब कि आप डबल माइंडेड हैं, आप डिसाइड कुछ कर रहे हैं, भर कुछ रहे हैं, आपको नॉट ऑप्टेड का ऑप्शन तो है, डबल 9 भरना था आपको। सॉरी सर, मुझे उसमें क्या आप ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में अंतर समझते हैं? यस सर। बताइए। सर ग्रुप ए सर्विस का दायरा काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऊपर की सर्विसेज में स्थान बना पाऊंगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया सर। चलिए, आप मेरे इस मत से कितना सहमत हैं? सर मैं इस मत से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मेरा मानना है कि हर समाज में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ नहीं, ये बुरे तो बड़ा लोग। साधारण प्रश्न है। आपने जो जवाब दिया इसका कि आप इससे सहमत नहीं है, मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ, आपको अवसर दूंगा। भाई आप जैसे फॉर एग्जांपल एक धर्म ये कहता है कि जो कुफ्र है या जो शिर्क है, जो धर्म को नहीं मानते, और कुरान में एक सूरा भी है, सूरा अत-तौबा, जो कुरान का 6वां भाग है, वो साफ तौर पे कहता है कि जो हमारे धर्म को नहीं मानते उनको आप उनके प्रति हिंसक हो सकते हैं। तो आप इस स्थिति में कैसे कह सकते हैं अच्छे बुरे हैं? वो तो उनकी गॉस्पेल में लिखा हुआ है। आपका क्या मत है उसमें? मतलब मैं चाहता हूँ इस विरोधाभास को, बावजूद इसके हम सब इस बात को मानते हैं कि अंततः सभी धर्म आपको मानवता ही सिखाते हैं, लेकिन इस अंतर्विरोध की व्याख्या एक प्रशासक के तौर पे आप कैसे करेंगे? सर मुझे लगता है कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथ रहे हैं, खास करके धर्म ग्रंथ रहे हैं, हमने उनका इंटरप्रिटेशन अपने अनुरूप किया है। शायद इस कारण ये समस्या पैदा हुई हो।